बेलगाम के एक छोटे शांत कस्बे में, जहां जिंदगी बड़े आराम से बहती थी, आरव और संजना नाम का एक युवा जोड़ा रहता था। उनका छोटा सा घर, जिसमें गेंदा के फूलों का एक प्यारा सा बाग था, हमेशा हंसी और गर्मजोशी से भरा रहता। 5 साल हो गए थे उनकी शादी को, और उनकी मोहब्बत की चर्चा पड़ोसियों के बीच आम थी। आरव एक लोकल बैंक में काम करता था और संजना पूरे दिल से घर संभालती थी। उनके दिन बहुत साधारण थे, लेकिन खुशियों से भरपूर। उन्हें छोटी छोटी बातों में ही खुशी मिलती थी, जैसे बारिश के दिन गर्म चाय का कप शेयर करना, या रात के खाने के बाद लंबी सैर पर जाना, हाथों में हाथ डाले अपने सपनों और दिन भर की बातें करना। उनका रिश्ता इन छोटी छोटी देखभाल की बातों पर टिका था। आरव कभी भी संजना के पसंदीदा चमेली के फूल लाना नहीं भूलता था। उसे अच्छा लगता था जब संजना की आंखें वो फूल देखकर चमक उठती थीं। और मैं हमेशा आरव के लिए उसका पसंदीदा पूरी भाजी बनाती थी, खासकर तब जब वो थका हुआ या परेशान होता। मुझे उसकी बातें बिना कहे ही समझ आ जाती थीं। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं, एकदम साफ बहती नदी की तरह। वो सब कुछ शेयर करते थे, अपने सपने, अपने डर और दिन भर की छोटी छोटी मजेदार बातें। उनका घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का बना ढांचा नहीं था, वो एक पनाहगाह था जो प्यार और आपसी सम्मान से बना था। उन्हें लगता था कि उनका प्यार एक किला है जो किसी भी तूफान को झेल सकता है। उन शुरुआती सालों में उनकी दुनिया बस एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। तुम मेरी धूप हो संजना, और तुम मेरी मजबूती हो आरव। उन्होंने एक दूसरे से वादे किए, बहुत बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे और सच्चे, हमेशा सुनने का, हमेशा साथ रहने का, और कभी भी बिना बात किए दिन खत्म न करने का। जिंदगी एक खूबसूरत मीठे गीत जैसी लगती थी, जिसे वो दोनों मिलकर गा रहे थे, एकदम सुर में। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जिंदगी का संगीत हमेशा एक ही सुर में नहीं बजता। उसका राग बदलता है, कभी धीरे धीरे, कभी अचानक। आरव और संजना की जिंदगी की धुन भी अब बदलने वाली थी। उन्हें पता नहीं था कि जिस सरल मिठास को वो इतना संजोते थे, वो जल्दी ही समय और जिम्मेदारियों के दबाव में कसौटी पर आने वाली थी। उनका प्यार, जो अभी एक नर्म पौधे जैसा था, उसे सिर्फ शुरुआती धूप से नहीं, बल्कि लगातार देखभाल और ध्यान की जरूरत थी। ये सबक तो उन्हें अभी अपनी यात्रा में सीखना बाकी था। वक्त के साथ जिंदगी में नई जिम्मेदारियां आ गईं। आरव को बैंक में प्रमोशन मिला, जिससे उसके काम के घंटे बढ़ गए और तनाव भी। अब वो देर से घर आता और ज्यादातर दिमाग दफ्तर की टेंशन में उलझा रहता। उसी समय संजना ने जुड़वा बच्चों, एक बेटा और एक बेटी, को जन्म दिया। उनका छोटा सा घर, जो कभी शांति का ठिकाना था, अब 2 छोटे बच्चों की लगातार मांगों से भर गया था। संजना के दिन बस दूध पिलाने, डायपर बदलने और नींद की कमी में बीतने लगे। घर के काम और बच्चों की देखभाल के इस अंतहीन चक्र ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था। गेंदा का बाग भी अब थोड़ा अनदेखा सा लगने लगा था। वो सहज बातें, जो कभी उनके रिश्ते की पहचान थीं, अब सूखने लगी थीं। जब आरव घर आता तो बहुत थका होता और संजना बच्चों में उलझी रहती थी। अब वो पुराना आरामदायक सन्नाटा भी भारी और बोझिल लगने लगा था। डिनर अब लंबी गपशप वाली शामें नहीं रही थीं, बस जल्दी जल्दी और चुपचाप निपट जाता था। चमेली के फूल आना बंद हो गए थे और खास खाने भी बस याद बनकर रह गए थे। गलतफहमियां धीरे धीरे रिश्ते में घुसने लगी थीं। अब तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है, ये सोचते हुए संजना के मन में अकेलापन सा भर जाता। उसे मेरी परेशानी समझ ही नहीं आती, आरव अपने मन में सोचता, थोड़ा सा दुखी होकर। उनके दिल, जो कभी एक साथ धड़कते थे, अब अलग अलग अकेले रफ्तार से चलने लगे थे। छोटी छोटी निराशाएं अब बड़ी शिकायतों का रूप लेने लगी थीं। एक शाम संजना ने आरव के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया, काफी दिनों बाद। लेकिन आरव ने देर से कॉल किया, बोला कि उसे दफ्तर में काम है और उसने अपने साथियों के साथ खाना खा लिया है। संजना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में छुपे आंसू सब कुछ कह गए। दूसरी तरफ आरव को तब दुख हुआ जब उसने दफ्तर की कोई बात शेयर करनी चाहिए, लेकिन संजना का ध्यान सिर्फ रोते हुए बच्चे पर था। अब वो दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन मन से मीलों दूर हो गए थे। ये दूरी इसलिए नहीं बढ़ी थी कि प्यार खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसे सींचना बंद कर दिया था। वो भूल गए थे कि रिश्ता एक बगिया की तरह है, जिसे बिना ध्यान दिए नहीं छोड़ा जा सकता। चुप्पी, गलतफहमी और शिकायतों की झाड़ियां अब उनके लगाए प्यार और साथ के फूलों को घेरने लगी थीं। दोनों अच्छे इंसान थे, नेक इरादों वाले, लेकिन जिंदगी की उलझनों में रास्ता खो बैठे थे। मिठास अब धीरे धीरे कड़वाहट में बदल रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वापस कैसे लौटें।
एक दोपहर जब दिल बहुत भारी था, संजना ने अपने पिता को फोन किया। वो एक साधारण बुद्धिमान इंसान थे जो अपनी पत्नी के साथ 40 साल से ज्यादा समय से शादीशुदा थे। संजना ने अपनी सारी बातें दिल खोलकर कह दी। उसकी आवाज में कंपन था। उसने उस चुप्पी, उस दूरी और अपने आरव को खो देने के डर के बारे में बताया। उसने समझाया कि अब उनकी जिंदगी दो समांतर रेल की पटरी जैसी हो गई है, साथ साथ चलती है मगर कभी मिलती नहीं। क्या गलती हो गई अप्पा? उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। उसके पापा ने कोई जल्दीबाजी में सलाह या किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी से एक सीधी सी सच्चाई साझा की। मेरी बच्ची, उन्होंने बड़े प्यार से कहा, रिश्ता कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीतकर शेल्फ पर रख दो। ये जिंदा चीज है, सांस लेती है। ये एक छोटे दिए की तरह है। जब पहली बार जलाओ तो लौ बड़ी और खूबसूरत होती है, लेकिन अगर उसमें रोज तेल न डालो तो धीरे धीरे बुझ जाएगी। शादी के दिए का तेल है बातचीत, माफी और छोटी छोटी दया की बातें। ये रोज डालना पड़ता है। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट किया। संजना के लिए एक तस्वीर सी खींच दी। तुम दोनों ने बस अपने दिए में तेल डालना भूल गए हो। नई जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए हो कि सबसे जरूरी जिम्मेदारी एक दूसरे के लिए को भूल गए हो। जिंदगी हमेशा व्यस्त रहेगी संजना, काम भी रहेगा, घर के काम भी, लेकिन एक दूसरे के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, बस एक सादा सवाल, तुम्हारा दिन कैसा रहा? अगर दिल से पूछो तो बहुत फर्क पड़ता है। एक छोटा सा नोट जिसमें सराहना हो, थके हुए मन को भी रोशन कर सकता है। संजना ने ध्यान से सुना। उसके पापा की बातें दिल में उतरती गईं। वो बातें साधारण थीं, लेकिन बहुत गहरी भी। उसे एहसास हुआ कि वो भी आरव से पहल की उम्मीद कर रही थी, जैसे शायद आरव भी उससे कर रहा था। दोनों ही चुप्पी और उम्मीद के चक्र में फंस गए थे। मत इंतजार करो कि दिया पूरी तरह बुझ जाए मेरी बच्ची। आज एक बूंद तेल डालना कल पूरे डिब्बे से बेहतर है। तुम्हारे पास भी तेल का डिब्बा है संजना, चलो एक बूंद डालो। बातचीत तो खत्म हो गई, लेकिन वो समझदारी की बात संजना के दिल में एक छोटी सी उम्मीद की लौ जला गई। उस शाम बच्चों को सुलाने के बाद संजना इस बार नाराज होकर नहीं सोई, बल्कि वो रसोई में गई और आरव के लिए अदरक वाली चाय बनाई, बिल्कुल वैसी जैसी उसे पसंद थी। फिर उसने बच्चों की ड्राइंग बुक से एक पन्ना लिया। कांपते हाथों और मजबूत दिल के साथ उसने एक छोटा सा सीधा सा नोट लिखा। ये कोई शिकायत या मांग का पत्र नहीं था। ये प्यार और संवेदनशीलता से भरा एक नोट था। प्रिय आरव, मुझे हमारी बातें और हमारी हंसी बहुत याद आती है। मुझे पता है कि हम दोनों थक गए हैं, लेकिन मुझे मेरा सबसे अच्छा दोस्त याद आता है। मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, प्यार सहित, तुम्हारी संजना। उसने ये नोट चाय के कप के पास डाइनिंग टेबल पर रख दिया, ठीक वहीं जहां आरव की नजर पड़े। फिर वह अपने कमरे में चली गई, दिल में उम्मीद और घबराहट दोनों लिए। थोड़ी देर बाद आरव घर आया। उसके कंधे दिन भर की थकान से झुके हुए थे। वह घर में घुसा, हमेशा की तरह चुप्पी की उम्मीद करते हुए, लेकिन फिर उसकी नजर उस गर्म चाय और रंगीन कागज के छोटे टुकड़े पर पड़ी। उसने नोट उठाया और पढ़ा। एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा। उस सरल सच्चे संदेश ने उसकी थकान को चीरते हुए सीधा दिल को छू लिया। एक भावनाओं की लहर उस पर छा गई। अचानक उसे बीते कुछ महीनों की तस्वीर संजना की नजरों से दिखी। उसकी तन्हाई, उसकी चुपचाप जद्दोजहद और उसका अनकहा इंतजार। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी परेशानियों में इतना उलझ गया था कि संजना की दुनिया को भूल गया। वो भूल गया था कि उसकी पत्नी उसकी साथी, उसकी दोस्त, उसकी ताकत है। पछतावे और प्यार की गहरी भावना से उसका दिल भर आया। वो नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो एक पुल था जो संजना ने उनकी चुप्पी के बीच बना दिया था। उसके गले में एक गांठ सी आ गई जब उसे एहसास हुआ कि वो भी उसे उतना ही मिस करता है। उसने चाय नहीं पी, बल्कि वो चुपचाप नोट हाथ में लिए अपने कमरे की ओर चला गया। संजना सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी टेंशन उसकी बॉडी लैंग्वेज में साफ दिख रही थी। आरव बिस्तर के किनारे बैठ गया और धीरे से उसका कंधा छुआ। संजना, आवाज में भीगापन। मुझे भी हमारी कमी महसूस होती है, मुझे माफ कर दो। उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसी पल उनकी चुप्पी की दीवार टूट गई। संजना पलटी, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने आरव की आंखों में प्यार और पछतावा देखा। आरव ने उसे अपने पास कसकर पकड़ लिया और उसी साधारण गर्माहट भरे आलिंगन में दोनों ने एक दूसरे को फिर से पा लिया। उस रात के बाद से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस दोनों ने सचेतन कोशिश शुरू कर दी। आरव और संजना ने एक नया वादा किया। दोनों ने तय किया कि हर रात बच्चों के सो जाने के बाद
20 मिनट सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालेंगे। उन्होंने इसे नाम दिया हमारा समय। इन 20 मिनटों में न कोई फोन, न टीवी, न बिलों की बातें, न कोई समस्या। बस दोनों साथ बैठते, कभी अपने छोटे से बगीचे में तारों के नीचे, और बातें करते। यार ये 20 मिनट सच में जादू जैसे लगते हैं। हाँ, अब लगता है जैसे फिर से दोस्त बन गए हैं। दोनों ने फिर से अपने दिन, अपने विचार और अपनी भावनाएं एक दूसरे से शेयर करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने 4 बहुत जरूरी बातें सीखी, 4 सुनहरी चाबियां जो रिश्ते को खुशहाल रखती हैं। पहली चाबी, बात करना। अब हम अपनी फीलिंग्स खुलकर शेयर करते हैं, मन में नहीं रखते। दूसरी चाबी, सुनना। अब हम सिर्फ कान से नहीं, दिल से सुनने लगे हैं, बिना जज किए। तीसरी चाबी थी माफ करना। दोनों ने समझा कि गलती दोनों से हो सकती है और पुराने गिले शिकवे रखने से सिर्फ दुख ही बढ़ता है। माफी एक तोहफा है जो दोनों ने एक दूसरे और खुद को दिया। माफ करना सच में बहुत हल्का कर देता है दिल को। चौथी और सबसे जरूरी चाबी थी समझना। दोनों ने एक दूसरे की परेशानियां और जिम्मेदारियां समझने की कोशिश की। आरव ने घर के कामों के लिए संजना की कदर करना शुरू किया और संजना ने आरव की ऑफिस की टेंशन को समझा। इसी समझ ने उनके बीच फिर से इज्जत और अपनापन ला दिया। अब आरव बच्चों की मदद भी करने लगे हैं और मैं रोज उनका दिन पूछती हूँ। फिर से घर में चमेली की खुशबू आने लगी और खास खाने भी बनने लगे। उनका घर फिर से प्यार की मीठी धुन से भर गया। आरव और संजना की कहानी हम सबको एक सीधी सी याद दिलाती है, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें हर दिन देखभाल, आभार और कोशिश चाहिए। रिश्ते की मिठास बड़े रोमांटिक इशारों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कामों से बनी रहती है। बात करने, सुनने, माफ करने और समझने से। एक प्यारे बगीचे की तरह रिश्ते को भी रोज प्यार और धैर्य से सींचना पड़ता है ताकि वो सालों तक खूबसूरती से खिला रहे।